हेलो फ्रेंड, राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, आज ना मैंने सुबह सुबह ही अपना ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है। तो सुबह जग के सबसे पहला मेरा काम रहता है घर की साफ़ सफाई करना। गुन्नू जो इधर उधर खिलौने फैला देती है ना, उनको उनकी जगह पे रखना। और देखो, अभी ना सुबह सुबह ही ग्रॉसरी का सामान भी आ गया है। एक चीज़ इसमें कम थी तो भैया वही चेक कर रहे थे कि क्या चीज़ इसमें नहीं है। और ये शोकेस है ना, इसको साफ़ किए हुए मुझको 1 महीना हो गया है। तो सारा सामान इसमें उलट-पुलट हो गया है और बहुत सारा सामान इसमें एक्स्ट्रा भी भर गया है। तो वो उसको निकाल के फेंकूँगी और जो यहीं रहना है उसको यहीं की यहीं सेट करूँगी। सुबह सुबह ना मेरे पास में आधा घंटा एक्स्ट्रा रहता है, तो वो मैं किसी न किसी एरिया को क्लीन करने में लगा देती हूँ। तो इससे ना मेरा संडे सैटरडे का काम थोड़ा सा कम रह जाता है। और वीक में मैं अगर नहीं करती हूँ ना, तो ये सारे काम मुझे संडे सैटरडे में गुन्नू की छुट्टी वाले दिन ही करने रहते हैं। तो उस दिन गुन्नू भी घर पे रहती है, इसके पापा भी घर पे रहते हैं। तो काम तो वैसे ही एक्स्ट्रा हो जाता है, ऊपर से फिर ये काम और आ जाता है। तो भाई मेरी तो बैंड ही बज जाती है। तो मैं अब क्या करती हूँ कि डेली सुबह के जो 30-40 मिनट होते हैं ना, वो किसी न किसी एरिया को क्लीन करने में लगा देती हूँ। तो फिर मेरा जो काम है वो थोड़ा सा कम रहता है और घर भी एकदम साफ़ सुथरा रहता है। तो देखिए जी, मैंने ये पूरा सामान यहीं से निकाला और साफ़ करके यहीं के यहीं लगा दिया, पर थोड़े तरीके से लगाया है क्योंकि ये सामान यहीं रहेगा, इसकी जगह और कहीं है नहीं। उसके बाद में फिर मैं नहा करके आ गई तो सबसे पहले जो मंदिर के बर्तन रहते हैं उनको साफ़ कर देती हूँ। उसके बाद फिर मंदिर साफ़ करके और लड्डू गोपाल को नहला के फिर होती है मेरी पूजा। माता रानी की आरती में दीपक में कपूर रख के करती हूँ। पहले मुझे पता नहीं था, मैं दीपक में बाती जला के करती थी, लेकिन अभी पिछले 2-3 बार से मैं कपूर से करती हूँ। मैंने ना कहीं सुना था, अब इतना मेरे को पता नहीं कि कहाँ पे सुना था, पर मैंने कहीं सुना था कि माता की आरती ना कपूर से करनी चाहिए। पूजा करके फिर मैं आ गई हूँ किचन में। तो यहाँ पे मैं गुन्नू का लंच तैयार कर रही हूँ। सबसे पहले मैं चाय बना रही हूँ, उसको सुबह चाय पिलाऊँगी और उसके टिफ़िन में रखूँगी आज सूजी का चीला। तो ये मैंने सूजी को ना रात को ही दही में गला के रख दिया था। इस बार ना सूजी थोड़ी सी मोटी आई है,
तो इसलिए मैंने रात को गला दिया था कि सुबह तक अच्छे से गल जाएगी। गुन्नू का एक चीला बन जाए उतनी मैंने इसमें से निकाल लिया, बाकी की को मैं अभी रख दूँगी, बाद में मैं दोपहर में बनाऊँगी। तो देखिए आज गुन्नू के लंच बॉक्स में जाएगा सूजी का चीला, और एक मैं ब्रेड रख रही हूँ क्योंकि बनाना अभी मैं उसको नहीं दे रही हूँ, उसको जुकाम हो रहा है इसकी वजह से। तो जो भी उसको खाना होगा वो खाया आएगी। और अभी मैं जा रही हूँ गुन्नू को स्कूल छोड़ने। 10:30 पे मैं गुन्नू को स्कूल छोड़ आती हूँ और 12:30 पे फिर मैं उसको लेने जाती हूँ। तो देखिए डेली तो मैं जब गुन्नू को स्कूल छोड़ के आती थी ना तो दूध लेके आती थी। आज दूध घर में रखा था तो आज दूध नहीं, पार्सल लेकर के आई हूँ। अभी अभी ये पार्सल आया था, इसमें गुन्नू के कपड़े हैं। तो काफ़ी सारे कपड़े मैंने गुन्नू के ऑर्डर किए हैं। इसमें क्या आया है चलिए फिर देखते हैं। इस बार गुन्नू के कपड़े 2 साइडों से ऑर्डर किए हैं, एक फ़र्स्ट क्राई से किए हैं, एक हौज-कोच से किए हैं। तो ये जो पार्सल आया है ये हौज-कोच से आया है। इसमें देखते हैं क्या निकलता है। यहाँ के कपड़े भी ना अच्छे निकलते हैं, थोड़े से महंगे होते हैं फर्स्ट क्राई से, लेकिन हाँ अच्छे निकलते हैं कपड़े। तो देखिए एक इसमें ये फ्रॉक आई है जो कि ना सर्दियों के लिए ही मैंने मंगाई है। सारे कपड़े सर्दियों के ही ऑर्डर किए हैं। तो देखिए ये उसमें ना ऊपर जो लग रही है ना ये इनर है, गरम इनर, और नीचे भी इसमें इनर है ये देखिए, और ऊपर इसमें ये नेट लगाई हुई है। तो इसका जो कलर कॉम्बिनेशन था ना वो बहुत ज़्यादा प्यारा था, और ऊपर से ये गरम भी है। तो मुझे तो ना बहुत ज़्यादा पसंद आई। बस गुन्नू को फिट आ जाए, ये लग तो रहा है कि उसको फिट आ जाएगी। और 2 हैं ये ट्राउज़र, लिखा तो इन पर ट्राउज़र था, हमने समझा कि ये ना सर्दियों के होंगे, लेकिन ये कॉटन के निकले हैं। तो इनको तो भाई मैं रिटर्न करने वाली हूँ, और ये मेरे को छोटे भी लग रहे हैं। तो अगर मैं इनको नेक्स्ट ईयर के लिए रख दूँगी ना तो ये और ज़्यादा छोटे हो जाएंगे, तो इनको तो मैं रिटर्न करूँगी। दोनों के दोनों ही ना मेरे को छोटे लग रहे हैं, और कॉटन के भी भेज दिए हैं। तो फ़िलहाल तो ये काम नहीं आने वाले, सर्दियों में तो भी सर्दियों के कपड़े चाहिए, कॉटन के कपड़े तो गर्मियों में काम आते हैं। तो ये दोनों मुझे रिटर्न करने पड़ेंगे, फ्रॉक को मैं रखूँगी। फिर मैं आ गई हूँ किचन में। तो यहाँ पे मैंने अपनी चाय गरम कर लिया। सुबह तो लेट हो रहा था तो इसलिए मैंने गुन्नू को चाय पिलाई, फटाफट से उसको स्कूल छोड़ के आई, और फिर आके मैं चाय पी रही हूँ। देखा तो बिस्किट ख़त्म, तो फिर मैंने सोचा यार सामान आया तो है, उसमें होंगे बिस्किट। तो फिर मैंने उसमें से ही निकाल लिए, और फटाफट से चाय पी के फिर मैं लग जाती हूँ अपने कामों में। वैसे तो ऑलमोस्ट सारे काम जो हैं वो सुबह हो जाते हैं, लेकिन थोड़े से काम रह जाते हैं, और इस टाइम मेन रहता है मेरा वीडियो एडिट करके वॉइस रिकॉर्ड करना। तो चाय वाय पी के सबसे पहले मैं वो करती हूँ, उसके बाद में फिर काम करती हूँ। चाय वाय मैंने पी ली है, वीडियो भी एडिट कर ली है मैंने, और ये थोड़े से काम रह गए थे तो फटाफट से इनको भी कर देती हूँ। ये बिस्तर पड़ा रह जाता है क्योंकि गुन्नू लेट जगती है, तो फिर मैं इसको तभी करती हूँ जब मेरे पास में टाइम रहता है। सुबह सुबह में ये नहीं हो पाता है। और देखिए ये हमारा जो ये मैट्रेस है ना ये ट्विन वन है। एक तो ये हमारा बेड है, और दूसरा जब मैं गुन्नू को बॉल पे जंप कराती हूँ ना तो उधर ही मैं गुन्नू को जंप कराती हूँ, और उसको ना फिर बॉडी प्रेशर देना रहता है, तो वो मैं यहाँ मैट्रेस पे लेटा के उसको बॉडी प्रेशर देती हूँ। इसलिए ना हमने यहाँ पे बेड नहीं लिया हुआ है कि अगर हम यहाँ पे बेड लगा लेंगे ना तो फिर हमें मैट्रेस भी किसी न किसी कोने में लगाने पड़ेंगे, और घर बिल्कुल छोटा सा है तो पूरा घिर जाएगा। इसलिए फिर हमने मैट्रेस ही लगाए हुए हैं कि हमारा दोनों ही काम इससे हो जाते हैं। उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ किचन में। जो सुबह सामान आया था ना तो फटाफट से मैं इसको भी लगा देती हूँ, क्योंकि हमारे घर में ना अभी 1-2 चूहे भी आ गए हैं, तो वो कुछ न कुछ फाड़ जाएंगे इसमें से। इसलिए अभी ही मैं इसको लगा देती हूँ, और इस वीडियो का भी यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय।